आइए, फिर से स्वागत है आप सबका ज्योग्राफी की क्लास में। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी चल रहा है और सबसे लास्ट टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी का बचा हुआ है। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी का जो लास्ट टॉपिक है, ये ओशियन करेंट्स है, जिसका आधा भाग मैं बता चुका हूँ। अब आइए हम आते हैं उसके आधे भाग में। देखिए, ओशियन करेंट्स चल रहा था, यानी समुद्री जलधाराएं चल रही थी। उसके बारे में मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था कि समुद्री जलधाराएं कैसे चलती हैं, कैसे बनती हैं, कौन कौन सा फैक्टर है जो उसको बनाने का कारण बनता है। इन सब के बारे में बता चुका हूँ। उसके साथ ही अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रशांत महासागर की जलधाराएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उसके बारे में पढ़ने से पहले हेडिंग दीजिए नोटबुक में, प्रशांत महासागर की जलधाराएं। अटलांटिक महासागर की जलधाराओं में जो आपने नोट्स बनाया था, उसको नोट्स बना के आप मेरे मोबाइल नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, 9667723647, और फर्क करवा लीजिए ताकि आपको पता चले कि कैसे नोट्स बनाया जाता है। पैसिफिक ओशियन करेंट्स, हेडिंग दीजिए पैसिफिक ओशियन करेंट्स। तो कुछ लोग अभी ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ गए हुए हैं, और बहुत सारे लोग ऑनलाइन नहीं, बाद में ही करते हैं उसको, रिकॉर्डिंग क्लास ही देखते हैं। तो आप तसल्ली से इस चैप्टर को देखिए, क्योंकि चैट मैंने अभी ऑन किया हुआ है, लेकिन यहाँ सामने में मोबाइल में मुझे बहुत छोटे छोटे अक्षरों में आप लोगों के कमेंट्स दिखते नहीं हैं। मुझे आप मैसेज किया कीजिए मेरे नंबर पे, ताकि आपके प्रॉब्लम को मैं सुलझा सकूं। चलिए आइए। तो अब देखिए, पैसिफिक ओशन करेंट्स में आइए। प्रशांत महासागर की जलधाराएं, पैसिफिक ओशन करेंट्स। पैसिफिक ओशियन करेंट, पैसिफिक ओशियन करेंट, प्रशांत महासागर की जलधाराएं, प्रशांत महासागर की जलधाराएं। पैसिफिक ओशन करेंट्स में आपको उसी तरह से फिर से मैप बनाना होगा। उसका कोशिश कीजिए, कैसे बनाया जाता है मैप, उसके बारे में आपको बताया गया था। तो देखिए, प्रशांत महासागर के को बनाने से पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, अफ्रीका बना लीजिए, और ये इंडिया है। ये साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, और ये साइबेरिया रीजन, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, और इधर है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, और मैंने आपको बताया था नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये यहाँ पे। हम्म, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। ये है प्रशांत महासागर का क्षेत्र। अब इसमें ओशन करेंट्स को आपको दिखाना है। अब ये हम मान लेते हैं कि ये जो बीचों बीच है, ये इक्वेटर है। ये इक्वेटर है, यानी विषुवत रेखा है। इस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे रूस है, रसिया है, यहाँ पे चाइना है, ये इंडिया का पार्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, और ये है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। इक्वेटर से ऊपर हम मानते हैं इसको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन।
और इक्वेटर से नीचे हम मानते हैं साउथ पैसिफिक ओशियन, यानी उत्तर प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर। अब समझ गया। यहाँ पे एक और देश जिसको बनाना मैं भूल गया, ये इंडोनेशिया है। 13,000 द्वीप हैं इसमें, और विश्व का सबसे ज्यादा आइलैंड या द्वीप इसी देश में है, इंडोनेशिया में। तो यहाँ पे ये इंडोनेशिया है। एक और देश यहाँ पे है, ये जापान है। आप शायद जानते होंगे, जापान। तो अब आइए देखिए, इससे पहले आप लोग इसको बना लीजिए, इस फिगर को बना लीजिए। इस फिगर को बना लीजिए। कैसे बनाना है, तो नोटबुक में हॉरिजेंटल सेक्शंस में इसको बनाना है। हॉरिजेंटल का मतलब समझ रहे हैं, यानी लिटा के उसको बनाइए, चौड़े भाग में बनाइए ताकि बन जाए। बनाइए इसको, इसको बनाइए। प्रशांत महासागर बनाना है आपको, प्रशांत महासागर। ये जो गैप है ना प्रशांत महासागर के बीच का, ये जो क्षेत्र है, तो एशिया का ये क्षेत्र और नॉर्थ अमेरिका के बीच आप गैप थोड़ा ज़्यादा रखिए, ताकि इसमें सारे करेंट्स के बारे में हम आपको बता सकें। सारे करेंट्स इसी में चलेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बता सकूं। तो बनाइए इसको, अपने नोटबुक में बनाइए, कोशिश कीजिए बनेगा ये, क्योंकि अगर आप बनाना सीख जाएंगे तो हो गया, बन गया। चलिए आइए आगे आते हैं। अब देखिए, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ ले आता हूँ। हम्म, अब ठीक है। हम्म, अब देखिए, इस मैप को देखिए। ठीक है। ठीक है। अब आइए, अब देखिए, पैसिफिक ओशन करेंट्स में यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, कि जब पृथ्वी घूमती है, कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट। जब पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो आप देखेंगे यहाँ से जितनी भी जल राशि है, ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है। ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है। अब ये ईस्ट टू वेस्ट जो मूव कर रही है, ये इक्वेटर के ऊपर भी मूव करती है और इक्वेटर के नीचे भी मूव करती है। इक्वेटर के ऊपर भी मूव करती है और इक्वेटर के नीचे भी मूव करती है। ये तो आप जानते हैं, पृथ्वी के रोटेशन के कारण ऐसा होता है। इसको हम कहते हैं, ये जो जलधारा बनी, इस जलधारा का नाम है नॉर्थ पैसिफिक इक्वाटोरियल करेंट। नॉर्थ पैसिफिक इक्वाटोरियल करेंट, यहां मैं लिख देता हूं, ये हॉट करेंट होगी, नॉर्थ पैसिफिक इक्वाटोरियल करेंट। यहाँ पे उत्तर प्रशांत महासागरीय विषुवत रेखीय जलधारा,
ये पहला जो एक गर्म जलधारा है, यानी नॉर्थ पैसिफिक इक्वाटोरियल करंट। इंडोनेशिया से जब टकराती है नॉर्थ पैसिफिक इक्वाटोरियल करंट, तो देखिए इसका एक धारा ऊपर की तरफ चली जाती है, ऊपर की तरफ टकराकर जापान से टकराती है। और जापान में आप जानते हैं 4 द्वीप है, होkkaido, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी में सारी चीज बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ से टकराकर इसकी 2 ब्रांच बन जाती है। एक जापान के पूरब में चलती है ईस्ट में, एक जापान के पश्चिम में चलती है। तो जापान की जो पूरब में चलती है ये जलधारा, इसका नाम है सुसीमा करंट। सुसीमा जलधारा, सुसीमा करंट, ये एक हॉट करंट है। और ये जो जलधारा आप देख रहे हैं ये वाला, ये इसका नाम है क्यूरोसिवो करंट। क्यूरोसिवो, ये क्यूरोसिवो करंट है। दोनों ही हॉट करंट है, दोनों ही हॉट करंट है। अब जरा देखिए ये जो करंट है, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये क्यूरोसिवो करंट कौन से विंड के इफेक्ट में नॉर्थ अमेरिका की तरफ मुड़ जाएगी, तो पछुआ पवन, वेस्टर्लीज के इफेक्ट में। तो क्यूरोसिवो ये नॉर्थ अमेरिका की तरफ मुड़ जाती है। अब ये जो क्यूरोसिवो करंट है ना, इसको हम ब्लैक करंट का नाम भी देते हैं, ब्लैक करंट भी कहते हैं इसको, रीजनल रूप से ब्लैक करंट भी कहा जाता है, काली जलधारा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दूसरा जलधारा सुसीमा, सुसीमा करंट, सॉरी, सुसीमा करंट जलधारा। और तीसरा आयोसिवो, सॉरी, क्यूरोसिवो जलधारा, क्यूरोसिवो। क्यूरोसिवो जलधारा, समझे? तो ये यहाँ से जो जा रही है जापान के पूरब भाग में, इसको सुसीमा कहेंगे। ये वाली जलधारा जो जा रही है पछुआ पवन के प्रवाह में, इसको क्यूरोसिवो जलधारा कहेंगे, जिसको जिसको ब्लैक करंट भी कहते हैं, ब्लैक करंट के नाम से भी इसको जानते हैं। जब ये यहाँ से टकराती है, यानी इस तट से टकराएगी, तो तट से टकराने के बाद ये नीचे आ जाती है, नीचे आने लगती है, ये नीचे आने लगती है। ये जब तट से टकराती है तो ये टकराकर नीचे आने लगती है। देख रहे हैं ना, ये नीचे आ रही है। अब नीचे आते आते इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। तो देखिए यहां तक इसका नाम होता है अलास्का जलधारा। इसको यहाँ पे नाम देते हैं अलास्का करंट। अलास्का, अलास्का करंट नाम देते हैं। क्यों नाम देते हैं अलास्का करंट? क्योंकि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है जिसका नाम है अलास्का। ये रूस से लिया गया क्षेत्र है, अलास्का क्षेत्र। तो ये अलास्का क्षेत्र नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है, इसीलिए इसके तट पे ये करंट बहती है, तो अलास्का के नाम से जानी जाती है। जब ये नीचे आती है तो आप जानते हैं, जब ये नीचे आएगी तो ठंडी होगी। क्यों होगी ठंडी? क्योंकि इस कोस्ट पे अपवेलिंग होता है। मैंने आपको बताया था अपवेलिंग क्या होता है। तो यहां से जैसे ही नीचे आएगी तो इसका नाम कैलिफोर्निया करंट हो जाता है, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जलधारा।
कैलिफोर्निया करंट। तो ये जो कैलिफोर्निया करंट है, इसका निर्माण किस चीज़ से हुआ? तो मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, अपवेलिंग के कारण। पानी का नीचे से ऊपर आना अपवेलिंग कहलाता है, क्योंकि यहाँ से भारी मात्रा में पानी जब इधर जाता है तो यहाँ इस कोस्ट पे नीचे से पानी ऊपर आता है, जिससे कोस्ट का पानी ठंडा होने लगता है और कैलिफोर्निया करंट का जन्म हो जाता है। तो ये साइकिल आपका बन गया, ये साइकिल तो आपका बन गया। इसी में मैं बता दूं कि जब ये जलधारा आगे बढ़ती है तो फैलने लगती है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे चेंज कर देते हैं और इसका नाम रखते हैं नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ये हो जाता है NPD, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। तो देखिए कितने जलधाराओं का विकास हो गया। तो यूरोसिबो के बाद चौथी जलधारा मैंने बताया अलास्का जलधारा। अलास्का अलास्का जलधारा भी हॉट करंट है, गर्म जलधारा है। पांचवा कैलिफोर्निया जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा। तो कैलिफोर्निया जलधारा भी एक ये ठंडी जलधारा है। क्यों हुई ठंडी? क्योंकि यहाँ पे अपवेलिंग हो रहा है, अपवेलिंग के कारण ये ठंडी हो गई है। उसके अलावा छठा मैंने बताया नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, उत्तर प्रशांत महासागरीय प्रवाह। उत्तर प्रशांत महासागरीय प्रवाह, जिसके कारण ये भी एक गर्म जलधारा है। ये जो फैल गई है जल राशि यहाँ पे, इसको नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट कहेंगे। तो क्यूरोसिबो जब आगे जाती है तो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट बन जाती है। उत्तर प्रशांत महासागरीय प्रवाह कहते हैं, इसमें विशाल जल राशि चलती रहती है। अब आइए देखिए यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, दो महाद्वीपों को जोड़ती है बेरिंग जल संधि, एशिया को और नॉर्थ अमेरिका को। इसी बीच में एक ठंडी जलधारा नीचे उतरती है बर्फ के पिघलने से, और इसका नाम है यहाँ पे आयोसीवो जलधारा। इसका नाम क्या है? तो आयोसीवो जलधारा, आयोसीवो जलधारा इसका नाम है। ये आयोसीवो आयोसीवो जलधारा, यानी यहां मैं लिख देता हूं, यहां पे सातवां जलधारा आयोसीवो, आयोसीवो जल राशि या जलधारा। ये एक ठंडी जलधारा है क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है। यहां पे देखिए एक क्षेत्र है क्यूराइल, जो रूस का है, क्यूराइल आइलैंड है। तो जब ये जल राशि नीचे आती है तो इसका नाम क्यूराइल हो जाता है। तो जब ये जल राशि नीचे आएगी तो इस क्षेत्र में क्यूराइल जलधारा का विकास हो जाता है। ये क्यूराइल कहलाती है, क्यूराइल, क्यूराइल जलधारा। तो ये आठवां हो गया क्यूराइल, क्यूराइल जलधारा। ये ठंडी जलधारा है, ये एक ठंडी जलधारा है। समझ गए आप? ये एक ठंडी जलधारा है। अब जरा देखिए यहाँ पे सुसीमा करंट और क्यूराइल करंट मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना। तो ये जो क्षेत्र है, ये किसका सबसे बड़ा क्षेत्र बन जाएगा? मत्स्यन का। ये जो क्षेत्र है ना कोस्ट वाला, चाइना और जापान का ये जो कोस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे ठंडी और गर्म जलधारा मिल रही है। तो ठंडी और गर्म जलधारा के मिलने से यहाँ पे बहुत बड़ा क्षेत्र डेवलप्ड होगा पीछे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मत्स्यन का, यानी मत्स्यन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र विकसित होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑक्सीजन भी बहुत बार ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा क्या बढ़ गया? तो यहाँ पे प्लैंकटन बढ़ गया। प्लैंकटन का मतलब मछलियों का भोजन बढ़ गया। तो कहा जाता है कि यहाँ इनरिच हो जाता है इन सब चीज़, और मछलियाँ बहुत भारी मात्रा में यहाँ जमा हो जाती हैं। तो
यहाँ पे आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियो में या वायरल वीडियो में, एक ऐसा जहाज है जिस पे मछली पकड़ा भी जाता है, काट भी दिया जाता है मशीन मशीन से, और उसको डिब्बा में बंद करके फिर एक्सपोर्ट भी कर दिया जाता है। तो कोस्ट पे ही सारा ये काम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। वैसे भी आप जानेंगे कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मत्स्यन कौन कर रहा है, तो चाइना और जापान फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो अब अगर मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, इसका मतलब है कि ये क्षेत्र जो है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है अपने आप में। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये नॉर्थ पैसिफिक रीजन का करेंट है। नॉर्थ पैसिफिक रीजन में आपको 8 जलधारा को याद रखना चाहिए। यहाँ पे कोई पानी का फ्लो बंद नहीं होता, इसलिए इस तरह का या सारा गैसों जैसे किसी समुद्र का निर्माण नहीं होता। अब हम आएंगे साउथ पैसिफिक ओशन में। यहाँ पे कौन सी जलधारा का विकास हो रहा है, तो इसको हम देखेंगे। पहले इसको समेटिए, आप पूरा समेटिए। समेटिए, मैं हट जाता हूँ सामने से, इसको समेटिए आप। पहले समेटिए इसको। पूरा समेटिए इसको, एक एक चीज आपको समेटना है, एक एक चीज आपको देखना है, एक एक चीज। तो लिखते रहिए एक एक चीज, और जिन लोगों को नहीं समझ में आए वो लोग व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। व्हाट्सएप पे। समेट लिए, तो आते हैं हम अब आगे। अब देखिए, साउथ पैसिफिक ओशन कैरेंट्स में आते हैं, यानी नीचे आते हैं। तो साउथ पैसिफिक ओशनिक कैरेंट्स में नीचे देखिए, जब ये जलधारा जो साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल कैरेंट यहाँ पे, ये ये इक्वेटर के नीचे चलेगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा शायद साउथ पैसिफिक, इसका नाम हो जाएगा साउथ पैसिफिक ओशियनिक कैरेंट। इसमें इक्वेटोरियल जोड़ दीजिए, यानी ये जो करंट है हॉट करंट होगी, जो इक्वेटर के नीचे चल रही है, दक्षिण प्रशांत महासागरीय विषुवत रेखीय जलधारा, विषुवत रेखीय जलधारा। समझ गए? ये एक गर्म जलधारा है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रहा है। जब ये जलधारा यहां टकराती है इंडोनेशिया से और ऑस्ट्रेलिया से, तो नीचे चली जाती है, नीचे। देख रहे हैं ना, ये नीचे जा रही है, ये नीचे जा रही है। तो ऑस्ट्रेलिया की किस तरफ बह रही है ये, पूरब में या पश्चिम में? तो आप कहेंगे पूरब में, तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए,
इसका नाम फिर चेंज होगा, यहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करेंट कहेंगे इसको। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करेंट। ठंडी होगी या गर्म होगी, तो ये गर्म होगी, हॉट करेंट है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करेंट यानी 10वां जो जलधारा है, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ये एक गर्म जलधारा है, समझे। तो यहां नीचे आए। उसके पहले हमने अटलांटिक ओशन करेंट्स जब बता रहा था मैं, तो मैंने कहा था कि नीचे एक करंट हमेशा चलती रहती है जो अंटार्कटिका के आर्क अंटार्कटिक सर्कल में हमेशा पश्चिम से पूरब चलती रहती है। पश्चिम से पूरब। तो ये जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है, इसी करंट्स या अपवाह में मिल जाती है। तो इसका नाम क्या है, मैंने पहले ही आपको बताया था इसका नाम। तो इसका नाम है ईस्ट, सॉरी, वेस्ट अंटार्कटिक ड्रिफ्ट कहते हैं इसको। इसको कहते हैं वेस्ट अंटार्कटिक ड्रिफ्ट। पश्चिमी अंटार्कटिक अपवाह। तो 11 नंबर पे पश्चिमी अंटार्कटिक अपवाह है। अंटार्कटिक अपवाह, पश्चिमी अंटार्कटिक अपवाह, ये ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा, ठंडी जलधारा ये। अब ये ठंडी जलधारा जब साउथ अमेरिका से टकराती है तो ये ऊपर आ जाती है, ऊपर यहाँ, और यहाँ पे मिल जाती है किसमें, फिर से इक्वेटर में। देख रहे हैं ना, फिर से इक्वेटर में मिल गई। तो ये जो जलधारा है, ये जो जलधारा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पीरू कैरेंट। पीरू, पीरू जलधारा, पीरू कैरेंट, ये एक ठंडी जलधारा है। तो एक 12वां नंबर क्या हो गया, पीरू कैरेंट। पीरू जलधारा, पीरू जलधारा, ये एक ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा। तो यहां देखिए, यानी ये दक्षिण प्रशांत महासागरीय जलधारा में देख रहे हैं ना आप, इक्वेटर के नीचे ये साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट है, दक्षिण प्रशांत महासागरीय विषुवत-रेखीय जलधारा, यहाँ से टकराकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पे बह रही है। इसका नाम ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट यहाँ हो गया, यानी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा जो हॉट करंट है। लेकिन नीचे ये एक सदा हमेशा चौबीसों घंटे और सालों भर बहने वाली एक प्रवाह में, ड्रिफ्ट में मिलती है, जिसको पश्चिमी अंटार्कटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ये ठंडी जलधारा है जो साउथ अमेरिका के केप हॉर्न से टकराकर ऊपर चली जाती है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे इसका नाम हो जाता है पीरू कैरेंट, पीरू जलधारा। तो ये पीरू जलधारा का यहाँ पे विकास हो जाता है। तो ये एक ठंडी जलधारा है। अब आप जानते हैं कि जहाँ पे ठंडी जलधारा का विकास होता है, वहाँ पे रेगिस्तान बन जाता है। तो यहाँ पे रेगिस्तान बनेगा, क्यों, क्योंकि ये क्षेत्र हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है और विश्व का सबसे सूखा रेगिस्तान यहाँ पे बन जाएगा, जिसको हमने क्या नाम दिया, अटाकामा। सुना होगा, अटाकामा रेगिस्तान, अटाकामा डेजर्ट। तो अटाकामा डेजर्ट चिली में है। ये दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान आप कह सकते हैं, दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान। तो प्रशांत महासागर की जलधारा समाप्त हो गई, प्रशांत महासागर की जलधारा समाप्त हो गई। अब हम आएंगे किसमें, हिंद महासागर की जलधारा में। इसको समेटिए पहले, हिंद महासागर की फिर जलधाराओं में आएंगे। प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बाद हिंद महासागर की जलधाराओं में हम आएंगे। समेटिए इसको।
समझ गए? तो अब हेडिंग दीजिए इंडियन ओशियन करेंट। इंडियन ओशियन करेंट, हिंद महासागर की जलधाराएं। हिंद महासागर की जलधाराएं। अब हेडिंग आपका होगा हिंद महासागर की जलधाराएं। ये कंप्लीट हो गया। हिंद महासागर की जलधाराओं में आइए। इंडियन ओशियन करेंट्स। इंडियन ओशियन करेंट। हिंद महासागर की जलधाराएं अब आपको देखना है। इसमें भी आपको एक मैप बनाना है, छोटा सा मैप बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा मैप नहीं है। इंडियन ओशियन करेंट्स का छोटा सा मैप बनाइए। इंडियन ओशियन करेंट्स का छोटा सा मैप बनाइए। ये अफ्रीका है और ये इंडिया। ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपको बस इससे समझना है। ये है इंडियन ओशियन। तो ये देखिए बीचों बीच विषुवत रेखा गुजर रही है हमारे इंडिया के 8 डिग्री से ऊपर, यानी इस विषुवत रेखा से 8 डिग्री ऊपर करीब हमारी इंडिया का जमीन शुरू हो जाता है। तो ये इंडियन ओशियन है। देखिए इंडियन ओशियन में जो करंट चलती है वो कौन सी करंट है, तो देखिए यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होता है ओशियनिक करंट्स का, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी पश्चिम पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब घूमती है, तो पूरब से पश्चिम की तरफ जलधाराएं चलती हैं। अब ये जो जलधारा चल रही है यहाँ पे, ये जलधारा, इसका नाम होगा इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन इक्वेटोरियल करंट। ये एक हॉट करंट है, यानी हिंद महासागरीय विषुवत रेखीय जलधारा। तो पहला करंट कौन सा करंट हो गया? हिंद महासागरीय विषुवत रेखीय जलधारा। ये फिगर आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया है? चलिए बनाइए इसको। हम्म। हिंद महासागरीय विषुवत रेखीय जलधारा। अब देखिए ये जलधारा यहाँ अफ्रीका से टकराकर ऊपर की तरफ चली जाती है और फिर से इक्वेटर में यहाँ पे मिल जाती है। तो ये जो करंट है ये गर्म जलधारा होगी, लेकिन इसको हम कहते क्या हैं? तो ये जो करंट है, ये करंट क्या कहलाती है? तो इसका जो नाम है ये साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मॉनसूनल ड्रिफ्ट कहते हैं इसको। मॉनसूनल ड्रिफ्ट, साउथ वेस्ट मॉनसूनल ड्रिफ्ट, यानी ये हॉट करंट है। तो हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसूनी अपवाह। मानसूनी अपवाह कहते हैं, अपवाह, मानसूनी अपवाह। ये एक गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। इसी के बाद अब देखेंगे कि यहाँ पे एक करंट नीचे की तरफ उतरती है, नीचे की तरफ। अब इसका नाम क्या है? तो जरा देखिए इसका नाम क्या है। तो ये जो करंट है उसमें मैं एक और चीज आपको बता दूं कि अफ्रीका का एक सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर यहाँ पे। तो यहाँ तक इसका नाम है अगुलहास करंट, सॉरी मोजाम्बिक करंट।
ये मोजाम्बिक देश है, वहां इसका नाम होता है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक कैरेंट, ये एक हॉट कैरेंट है, मोजाम्बिक जलधारा। और जैसे ही ये मेडागास्कर के पास आती है, इसका नाम अगुलहास हो जाता है, अगुलहास। अगुलहास जलधारा भी हॉट कैरेंट है। तो यहाँ पे दो जलधारा आपको फिर से मिला। तीसरा मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा जो एक गर्म जलधारा है, और एक जलधारा मिला अगुलहास, अगुलहास जलधारा, ये एक गर्म जलधारा है। तो ये चार जलधारा आपको मिल गया यहाँ पे, चार जलधारा यहाँ पे आपको मिल गया, अगुलहास और मोजाम्बिक जलधारा। उसके बाद फिर से क्या होता है, तो नीचे कौन सी करंट लगातार बह रही है नीचे, ये कौन सी करंट है, वेस्ट अंटार्कटिक ड्रिफ्ट। मैंने बताया था ये हमेशा नीचे चलती रहती है, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में फिर से ऊपर आके इसमें मिल जाएगी, फिर से इसमें मिल जाएगी, यानी विषुवत रेखा में। तो यहां पे इसका नाम क्या है, नीचे तो आप जानते हैं ये वेस्ट अंटार्कटिक ड्रिफ्ट है, पश्चिमी अंटार्कटिक अपवाह, लेकिन ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो यहां फिर से आपको दो और जलधारा मिली, पश्चिमी अंटार्कटिक ड्रिफ्ट, पश्चिमी अंटार्कटिक प्रवाह, और छठा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। पश्चिमी, अभी दोनों ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा ये दोनों क्या है, ठंडी जलधारा है, ठंडी, दोनों एक ठंडी जलधारा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, समेटने की कोशिश कीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया में आप जान रहे हैं यहाँ नीचे भी ऑस्ट्रेलिया के नीचे भी पश्चिमी अंटार्कटिक अपवाह चलता रहता है, ये हमेशा चलता रहता है। और इधर भी ठंडी जलधारा, नीचे भी ठंडी जलधारा। तो ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम जो एरिया होगा ये क्या होगा, रेगिस्तान होगा। तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम पार्ट क्या बना हुआ है, ये रेगिस्तानी है, पूरा रेगिस्तान है। 66% क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान है, 66% क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का, आप समझेंगे ना, ये रेगिस्तान वाला क्षेत्र है। ये 66% क्षेत्र लगातार आप देखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया का ये रेगिस्तानी क्षेत्र है। 66% क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र। समझ गए। तो हिंद महासागर की विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिण पश्चिम मानसूनी अपवाह, हिंद महासागरीय विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिण पश्चिम मानसूनी अपवाह, गर्म जलधारा मोजाम्बिक जलधारा, अगुलहास जलधारा, पश्चिमी अंटार्कटिक प्रवाह, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, इतनी सारी जलधारा हिंद महासागर में चल रही है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि किस महासागर की जलधारा 6 महीना में अपनी दिशा बदल जाती है, तो हिंद महासागर की जलधारा। क्यों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पीछे देखिए पहले, ये जो जलधारा है ये मानसूनी एरिया है, और मानसूनी पवन किसको कहते हैं, मैंने बताया था ना, मानसूनी पवन किसको कहते हैं। मानसूनी पवन वह पवन होती है जो 6 महीने में अपनी दिशा बिल्कुल विपरीत कर देती है। और पहले ही मैं बता चुका हूं कि ओशियन करेंट्स पे किसका प्रभाव पड़ता है, तो नियमित पवन का या रेगुलर विंड्स का। तो पछुआ पवन हो या व्यापारिक पवन हो या फिर ध्रुवीय पवन हो, जिस दिशा में चलेगी उसी दिशा में इसको मोड़ देगी।
तो मानसून जब इस एरिया में, मैक्सिमम यही एरिया है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, हिंद महासागर पूरा उसमें कंप्लीट एडजस्ट हो जाता है। तो हिंद महासागर की जो जल धाराएं हैं वो कंप्लीट व्यापारिक पवन की दिशा का अनुकूलन करती है। तो व्यापारिक पवन 6 महीने चलती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, अगले 6 महीने नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चलने लगती है। तो ऐसी पवनों को ही मानसूनी पवन कहा गया था। तो हिंद महासागर की जो जलधाराएं हैं 6 महीने में अपनी पूरी दिशा इसी पवनों के अकॉर्डिंग विपरीत कर लेती है। तो इंडियन ओशियन करेंट्स आपका समाप्त हो गया, यानी ओशियन करेंट्स आपका समाप्त हो गया। इस तरह से आपकी ज्योग्राफी का फिजिकल पार्ट समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट इंडियन ज्योग्राफी से क्लास शुरू करेंगे। तो ये क्लास आज यहीं समाप्त होती है। आप इसको कॉपी करने की कोशिश कीजिए और जैसे मैप मैं बनाया हूं वैसा अगर नोटबुक आपका बन गया तो बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारे क्वेश्चंस, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस आप बनाने के कंडीशंस में आ जाते हैं, इसलिए आपको मेहनत करनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच।